आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति का हाल यह है कि हर सुबह के साथ केजरीवाल एंड कंपनी की एक नई करामात सुनने को मिलती है। केजरीवाल सरकार ने अपने 3 शासनकाल में इतने भ्रष्टाचार कर दिए कि रोज उसकी एक परत खुल रही है। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने ईमानदारी की खूब कस्में खाई, लेकिन राजनीति में कई बार ध्येय बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ केजरीवाल एंड कंपनी के साथ भी हुआ। ईमानदारी पीछे छूट गई और करप्शन उनकी टीम पर हावी हो गया, जिसका परिणाम उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से जब भी वो किसी आरोप में फंसते हैं तो सीधा जनता को अपनी ढाल बना लेते हैं, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी के लिए एक कहावत अब सटीक बैठ रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल एंड कंपनी ने ठगा नहीं। लेकिन इस बार तो कट्टर ईमानदार नेता और उनकी कंपनी ने जनता को ही ठग लिया। आखिर कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आबकारी नीति से जुड़े 4000 से अधिक ईमेल दिल्ली सरकार को आए हैं, जिसे जनता ने भेजा था, लेकिन कहा जा रहा है कि जनता के सुझाव को नीति में लागू नहीं किया गया था। वहीं अब ईडी की जांच से पता चला है कि आबकारी नीति पर आप द्वारा जनता की राय मांगी गई थी। ईडी ने पिछले महीने अपनी जांच और चार्जशीट में खुलासा किया कि किराए पर ली गई पीआर कंपनियों ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए दिल्ली सरकार को लगभग 4000 ईमेल भेजे थे। ऐसे में अब ईडी और सीबीआई दोनों ही इसी तर्ज पर मामले की जांच कर रही हैं। ईडी का कहना है कि दानिश अधिकारी सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें स्पेशल तरीके से उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। जांच के मुताबिक होलसेल फायदा 12% तय किया गया, लेकिन इस बार कोई बैठक नहीं हुई। फिर अचानक साल 2021 के मार्च में मनीष सिसोदिया को सी अरविंद ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी तरह नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए 4000 ईमेल भेजे गए। खुलासा हुआ है कि बिनोय बाबू ISWAI द्वारा किराए पर ली गई मीडिया एजेंसियों के माध्यम से अधिकारियों को 4000 ईमेल भेजने की साजिश का हिस्सा थे। इनमें से अधिकांश ईमेल आईडी बनाकर भेजे गए, जिससे कुछ को आम जनता द्वारा सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने के आरोप में पेश किया गया है। अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है कि अगर जनता से भी उन्होंने भरोसा खो दिया तो जिस तेजी से वो दिल्ली की राजनीति में अर्श पर पहुंचे थे, वो उतनी ही तेजी से फर्श पर भी पहुंच जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस ने बड़े लंबे वक्त तक राज किया, फिर समय आया आम आदमी पार्टी का, जिसने जनता के सामने ईमानदारी और सच्चाई का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आई और जनता ने आप पर विश्वास जताया। लेकिन आज के वक्त को देखते हुए जनता अपने फैसले पर परेशान हो रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की लगातार पोल खुल रही है और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी संकट में घिरती हुई नजर आ रही है और बुरे वक्त को भांपने की तैयारी भी कर रही है। जहां एक और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बवाल है, तो वहीं पंजाब में सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों का सवाल भी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दूसरे विपक्षी दलों का साथ जरूर मिला, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आपके साथ नजर नहीं आ रही है। सिसोदिया पर कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, हालांकि कुछ उनके समर्थन में भी खड़े हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियां दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली आबकारी घोटाले से पहले पार्टी सत्येंद्र जैन को लेकर संकट का सामना कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल से कुछ वीडियो भी वायरल हुई, जो पार्टी की परेशानी बढ़ाते नजर आए। इसके बाद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से भी आपके तार जोड़े गए। बाद में आबकारी मामले में जांच की आंच का सामना कर रहे सिसोदिया अब हिरासत में है। आपके आलोचक मानते हैं कि पार्टी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप जमे हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता आजम खान के मामले से जोड़कर समझते हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही कानूनी मामलों के चलते विधायक सीट और 6 साल के लिए मत देने का अधिकार गंवा चुके हैं। अब यही संकट आम आदमी पार्टी पर भी गहराता नजर आ रहा है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1951 के तहत अगर कोई सांसद, विधायक या एमएलसी को 2 साल या इससे ज्यादा की जेल होती है तो वो अपनी सीट गंवा देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास 6 सालों तक वोट डालने और चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। अब आम आदमी पार्टी की चिंता ये भी हो सकती है कि अगर ऐसा उनके नेताओं के साथ हुआ तो चुनावी संकट भी खड़ा हो सकता है।
खास तौर पर ऐसे समय में जब पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार की ओर देख रही है। पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से विधायक अमित रतन को विजिलेंस ब्यूरो ने हाल ही में घुसखोरी मामले में गिरफ्तार किया था। बीते साल आपके पंजाब में मंत्री विजय सांगला को भी गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोपों में ही फौजा सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं। इसी बीच अमृतपाल सिंह की चुनौती भी आप सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में भी पार्टी के 2 विधायक जेल जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे जा चुके हैं। दिल्ली में पार्टी की छवि खराब हो ही रही है, साथ ही पंजाब में भी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो रही है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, इसलिए केजरीवाल ये बहाना बनाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन्हें फंसा रही है। लेकिन पंजाब में तो पंजाब पुलिस मान सरकार को रिपोर्ट करती है। ऐसे में पंजाब से आ रहे भ्रष्टाचार के मामले आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में दिल्ली और पंजाब के बाहर विस्तार की योजना बना रहे केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से उनका सब कुछ छीन लिया है। वहीं अब एकनाथ शिंदे लगातार एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे हो या उनके चाणक्य संजय राउत, दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे गुट के नेता एक एक कर शिंदे की शिवसेना में शामिल होते जा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के सबसे खास संजय राउत के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। शिवसेना की कार्रवाई से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट को कहा है कि सदन के सदस्य व्हिप को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल के विधायकों का कोई वर्ग भी अगर ये कहता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 जजों वाली पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद विधायकों के किसी समूह के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा करने से वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। जब तक आप विधायिका में हैं, तब तक आप अपनी पार्टी के साथ मतदान करने के लिए बाध्य हैं। विलय होने की स्थिति में ये नियम नहीं लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्य विप्लव बाजोरिया ने एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले वो ठाकरे गुट में थे और अब खेमा बदलने वाले वो पहले एमएलसी बन गए हैं। इसके साथ ही शिंदे को अब विधान परिषद में भी पैठ बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सांसद संजय राउत से शिवसेना संसदीय दल का नेता पद छीनने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांसदों ने संसदीय सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि संजय राउत की जगह शिंदे समर्थक गजानन कार्तिकर को संसदीय दल का नेता नियुक्त किया जाए। इससे पहले शिंदे गुट ने पहले संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। वहां से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह एकनाथ शिंदे और उनके गुरु आनंद दिगे की तस्वीर लगा दी गई है। लोकसभा सदस्यों में हुई फूट के बाद लोकसभा के 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं और उद्धव गुट के पास 5 लोकसभा सदस्य बचे हैं। वहीं अब एमएलसी भी उद्धव गुट का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने लगे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का राज है, लेकिन दोनों राज्यों की राजनीतिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके नेताओं की लगातार पोल खुल रही है, तो वहीं पंजाब में सीएम भगवंत मान विरोधियों के निशाने पर हैं, क्योंकि उनके विधायकों और नेताओं के काले कारनामों का सच जनता के सामने आ रहा है। वहीं अब भगवंत मान भी सीएम केजरीवाल के रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार पड़ी है। दरअसल जैसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और राज्यपाल के बीच विवाद जारी है, वैसे ही पंजाब में भी सीएम भगवंत मान और वहां के राज्यपाल के बीच कलेश हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ आपको ही सर्वोपरि मानती है और शायद आम आदमी पार्टी की बर्बादी की ओर बढ़ने का कारण भी यही है। बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल में आपस में ठन गई थी,
जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को 2 टूक संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को लिखे पत्र में इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना करते हुए कहा कि गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मांगे और एक बार जानकारी मांगी तो आपको सूचना देनी होगी। मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट का लहजा बहुत कुछ कहता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल को जवाब देते हुए इस तरह की अनियंत्रित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भी नसीहत देते हुए कहा कि ठीक इसी तरह जब कैबिनेट ने बजट सत्र आहूत करने का निर्णय लिया तो राज्यपाल ये तर्क नहीं दे सकते कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। आपको बता दें कि सीएम मान और राज्यपाल के बीच विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब सीएम मान ने चिट्ठी लिखकर राज्यपाल पर निशाना साधा और अपमान भाषा का इस्तेमाल किया। राज्यपाल के खिलाफ इस्तेमाल किए गई इसी आपत्तिजनक भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम मान को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि आप राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मांगे। आपको बता दें कि भगवंत मान ने राज्यपाल को जवाब देने से मना कर दिया था। सीएम मान ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि वो पंजाब के केवल 3 करोड़ लोगों के प्रति ही जवाबदेह हैं, न कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी राज्यपाल के प्रति। इसके साथ ही भगवंत मान ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किए, जिसके बाद राज्यपाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है। हमारे देश में एक कहावत है कि पूंछ रंग दी गई है लेकिन सियार तो वही है। अगर ये पहली राहुल गांधी के लिए बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी भारतीय राजनीति में एक परिपक्व नेता की तरह उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं कैम्ब्रिज में लेक्चर देने। हालांकि ये कोई आधिकारिक दौरा नहीं है, एक वैचारिक सोच के लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया है जो पीएम मोदी के खिलाफ है। राहुल गांधी कई खास मौकों पर विदेश में ही रहते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस अधिवेशन का अंत हुआ है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन मसलों पर अधिवेशन में फैसला हुआ है उसको सही तरीके से संगठन के भीतर और जनता के बीच स्थापित करें, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए कैम्ब्रिज में। इसने फिर साबित कर दिया कि राहुल गांधी एक अधीर और अपरिपक्व नेता साबित हो गए हैं। अभी राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपना लुक एकदम बदल लिया है, जिस पर भाजपा नेता ने जबरदस्त तंज कसा है। आखिर क्या कहा है भाजपा नेता ने, आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का मेकओवर कर दिया गया है। हालांकि उनकी नई तस्वीरों ने बीजेपी को उन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने 170 दिनों बाद अपनी दाढ़ी और मूंछ ट्रिम करवाई है और अब वो सूट बूट में नजर आए हैं। हालांकि उनके नए लुक पर बीजेपी नेता ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो जैसा देश और वैसा वेश धारण कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा कि चोला नया है लेकिन इनका झोला वही है। बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल गांधी ने 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर लेक्चर दिया। लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। भारत जोड़ो यात्रा, 2 अलग अलग विचारधाराएं और वैश्विक बातचीत के लिए एक अनिवार्यता। राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि उनके लुक बदलने से कांग्रेस की किस्मत नहीं संवरेगी, बल्कि धरातल पर काम करने से कांग्रेस का लुक और किस्मत बदलेगी। भारत में राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता है तो वहीं वो कैम्ब्रिज में जाकर अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।